भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी अंतकाल में हमें ये शरीर छोड़ते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। हनुमान अंतकाल में रघुवर पुर जाई। रघुवर यानी श्री राम, श्री राम जी के पुर यानी नगर में वह जाते हैं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जिधर जाने पर फिर वापस नहीं आना होता, ऐसा वो धाम है, परम धाम है। और भगवान ने फिर ऑर्डर दिया कि तुझे जाना है, तो वह हरिभक्त होकर के ही जन्म लेता है। हरेक को मृत्यु होती है। जो कोई जन्मता है उसको उसकी मृत्यु होती है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। गीता का तत्व ज्ञान यह ऐसा हमारे जीवन में भरा हुआ है। हम मृत्यु को कैसा देखते हैं? किसको ऐसा लगता है कि अंतकाल आ गया? सबसे डरावना अगर कोई लगता है तो वो मृत्यु लगता है, मृत्यु लगती है बहुत सारों को, यानी बड़े बड़े विद्वानों को भी। लेकिन मृत्यु एक सत्य है, अटल सत्य है। हमें अपने देह को, अपने शारीरिक जो भी स्थिति उसको छोड़ना होता है, लेकिन बीच में जीवन होता है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है, और फिर से मृत्यु के बाद भी जीवन जारी रहता है। लेकिन जो श्री राम के भजन करता है वह अंतकाल में रघुवर पुर जाई, वह रघुवर के पुर में जाता है, उसके नगर में जाता है। लेकिन अंतकाल में उसका स्मरण होना चाहिए, और वो स्मरण होने के लिए क्या करना चाहिए? यं यं वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हमने जन्म भर जो भी किया है वही हमें मरते दम याद आता है। हमने अगर केवल भौतिक चीजों को, स्वार्थ को अपनाया है तो वही चीज मरण के समय याद आएगी। हमने दिन भर जो भी किया है, किसी से झगड़ा किया होगा, किसी से कुछ वाद विवाद किया होगा, या तो अच्छा बर्ताव भी किया होगा, तो वही याद हमें शाम को आ जाता है, सोते समय। क्योंकि दिन भर वही दिमाग में, वही मन में, तो वही याद आ जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? सभी काल में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध कर मतलब हाथ में तलवार लेकर, काठी लेकर बस लड़ते रहो, ऐसा नहीं है। युद्ध मतलब हर एक क्षण हमारा युद्ध होता है। खेल में भी होता है, अभ्यास में भी होता है, उठने में भी होता है। उठो क्या नहीं उठो, और 5 मिनट सो जाओ, एक द्वंद्व चलता रहता है। मृत्यु को क्या हम समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे पिछले
चौपाई में हमने देखा कि भगवान ये जन्म जन्मांतर का ज्ञान रखते हैं। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन, यानी बहुत सारे जो जन्म है वो भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते, अर्जुन नहीं जानता। जन्मानी तव च अर्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। मृत्यु को क्या समझे? जैसे हम कपड़े बदलते, पुराने होने पर, फट जाने पर तो नए कपड़े ले लेते हैं। इसमें तो उल्टा आनंद होता है, नए कपड़े पहन लिए। वैसे ये जो आत्मा है वह जब ये देह को छोड़ती है तो नया देह धारण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। यह शरीर बदलना होता है, जैसे शर्ट बदलते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये भी भगवान का ही घर है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। हम ऐसा समझते हैं कि भगवान के घर जाना है मतलब दूसरी किसी और जाना है। ये सब संसार छोड़ के जाना है, दूसरे संसार में जाना है, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान कहाँ रहता है? वह आकाश में रहता है क्या? वो पाताल में रहता है क्या? वो उधर नहीं रहता, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो तो हमारे हृदय में रहता है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, सभी के हृदय में रहने वाला भगवान, यह उसका घर है, उसका एड्रेस है। और उधर हम जाते, इसका मतलब ये जो हृदयाकाश है इसमें हम प्रवेश कर लेते हैं। पूरे जो व्यापक आकाश है, ये आकाश उससे मिल जाता है। एक लेखक हो गए, उन्होंने मृत्यु का कैसा रूप है ये समझाया। एक कथा है, एक रोम के सम्राट, रोम यानी जो यूरोप में एक देश है रोम, उसका साम्राज्य हुआ करता था। और उन्होंने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी, विजय प्राप्त किए, बहुत सारा राज्य कमाया। और उनकी जब विजय यात्रा निकलती थी, जब जीत प्राप्त कर लेते थे, विजय प्राप्त कर लेते थे, तो उनकी यात्रा निकलती थी, विजय यात्रा। उस समय सभी लोग आ जाते थे, दुतरफा पूरे नगर में, पूरे गांव-गांव में लोग आ जाते थे और ढोल बजाते थे, नाचते थे और बधाइयाँ देते थे। वाह वाह, क्या पराक्रमी है हमारे राजा, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने बड़ी विजय प्राप्त कर ली। और उनको गौरव होता था, सम्मान करते थे, हार चढ़ाते थे, कुछ स्वागत करते थे, कुछ उनका आरती उतारते थे। इस प्रकार वो उनका गुणगान करते थे। तो उन्होंने क्या किया था, एक पीछे एक गुलाम रखा था, नौकर, सेवक। उसके लिए एक काम दिया था। क्या दिया था? मेमेंटो मोरी, ऐसा बोलना। अभी उनकी भाषा में इसका अर्थ क्या है? तू मरने वाला है, ये सब छोड़कर जाने वाला है। हाँ, इसका अर्थ क्या है? मेमेंटो मोरी। हर बार विजय यात्रा निकलती थी तो वो पीछे वाला नौकर, वो सेवक, वो गुलाम, बस उसके लिए उसको रखा था। बोलते रहना, मुझे याद दिलाते रहना, मेमेंटो मोरी, मृत्यु अटल है, मृत्यु आने वाली है, तुझे मरना है, ये सब छोड़कर जाना है। पहले तो विचित्र लगा, ऐसा कैसा आदमी रखा। लेकिन जब अभ्यास किया तो पता चला कि अरे यही सत्य है। कितना भी विजय, आज तक बहुत सारे राजे हुए, महाराजे हुए, मानदाता समहीपति पृथ्वी तले,
लंकार भूतो गता, बहुत सारे राजे हुए, रावण हो गए, मानदाता हो गए, युधिष्ठिर हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, विक्रमादित्य हो गए, बहुत सारे राजा हो गए, लेकिन एक भी नहीं रहा, सभी चले गए। और जो भोज राजा की एक कहानी है वो भी पता है ना। भोज राजा बहुत छोटा था। कितना छोटा था? 5-7 साल का होगा, 8-9 समझो। लेकिन वो बचपन से कुछ काव्य रचना करता था और बहुत ही होशियार था। और उनके पिताजी चल बसे अचानक। तो भोज राजा छोटा था, तो उसके जो चाचा थे, छोटे अपने पिताजी के छोटे भाई, उनको जिम्मेदारी दे दी कि आप राज्य संभालो। उसका नाम मुंज था। मुंज ने राज्य संभाला, वो राजा बन गए। लेकिन बाद में थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए राजा हूं, बाद में तो राजा नहीं रहूंगा, भोज राजा को राजा बनाना पड़ेगा। उनको ऐसा हुआ कि ये छोटा है, तब तक उसको मार डालते हैं तो कोई वारिस ही नहीं रहेगा, फिर काम खत्म, मैं राजा बने रहूंगा। तो उन्होंने कुछ सैनिकों को बुलाया, अपने जो मानता था इसे सैनिकों को बुलाया, 4 सैनिकों को बोला कि इसको ले जाओ और जंगल में जाओ और उसको मार डालो। किसी बहाना बनाकर उसको मार डाला और आ जाओ, अभी राजा की ऑर्डर है। मुंज राजा था, उसने ये बात बताई। तो भोज राजा को लेकर जाते हैं। भोज छोटा है, बच्चा है, उसको ऐसा ही लेकर चलो घूमने जाते हैं। उसको लगा कि ठीक है, रोज कोई ले जाता है घूमने, तो उसको लगा कि चलो घूमने जाते हैं। जंगल में लेकर गए। कोई इधर उधर देख नहीं रहा था, इसी जगह पर चले गए। लेकिन उनके सैनिकों के हाथ पांव कांपने लगे सभी। हम जो पाप करने जा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। इस निर्दोष बालक को, इसको कुछ अभी मालूम भी नहीं जीवन क्या है, और इसको मारना है, तो क्या करे। तो वो सैनिकों ने प्रामाणिकता से बताया कि राजा, मुंज राजा, तेरे चाचा तुझे मारने के लिए हमने हमको भेजा है और तुझे मारना है। तो भोज राजा बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे मार डालो, लेकिन एक मैसेज दे दो, ऐसा मुझे लगता है, आपको राज्य मुबारक हो, ऐसा बोलकर के एक श्लोक लिख दिया और भेज दिया कि ये दे दो अपने राजा को, मुझे मार डालो। लेकिन सैनिकों को दया आ गई। उन्होंने एक प्राणी को मारा, उसके कपड़े उतार लिए, उसको फाड़ दिया, तोड़ दिया, उस पर खून डाला और उसको छोड़ दिया जंगल में, भोज राजा को। और वो कपड़े लेकर आ गए। राजा को लगा कि ये जो भोज है उसको अभी मार दिया है, बच्चा है तो मार दिया, तो उसको आनंद हुआ पहले। लेकिन उन सैनिकों ने वो चिट्ठी दे दी, ये श्लोक बनाकर उसने दे दिया है भोज राजा ने, यानी छोटा बच्चा है, उसने ले दिया। मुंज राजा है, उसने पढ़ा तो उसको पूरा मालूम हुआ, उसको ज्ञान हो गया, उसको बहुत दुख हो, उसकी आंख में आंसू आने लगे कि क्या पाप मैंने किया। और वो रोने लगा, सैनिकों के सामने ही रोने लगा उस श्लोक पढ़कर, और बोला कि मेरे से बहुत गलती हो गई, आपको मैंने बोलता था, ये क्यों बोलता था, यह बाद में अभ्यास करने पर पता चलता है। जब हनुमान जी, अब हनुमान जी का प्रसंग देखते हैं। हनुमान जी जब सुषेण जो वैद्य है उसके कहने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते, उड़ान भरते हैं, और उड़ान भरते हैं तब एक कालनेमी नाम का राक्षस वो बीच में आ जाता है। साधु का वेश धारण किया हुआ है, ऋषि का रूप धारण किया हुआ है, और राम जप कर रहा है। उसको लगा कि राम का कोई भक्त है और वो जप कर रहा है, उसके दर्शन के लिए उतरते हैं।
उसने घुमा फिरा कर उसको अटका दिया और उसके पास जाते जाते पानी था, नदी नाला, उसमें से जाते जाते एक मगर ने पांव को पकड़ा हनुमान जी के। हाँ, मगर ने पांव को पकड़ा तो हनुमान जी ने ऐसी लात मार दी, फटका मार दिया तो वो मगर पत्थर पर जाकर गिर गई और मर गई, डायरेक्ट स्वर्गलोक में चली गई। लेकिन वो शापित एक स्त्री थी, अप्सरा थी। उन्होंने मरते मरते कहा, हे हनुमान, ये जो बैठा है ना, ये कालनेमी है, ये राक्षस है, ये आपको फंसाने के लिए आया है। आप वापस न पहुंच सके संजीवनी लेकर, इसके लिए ये रूप लेकर बैठा है, सावधान। मगर तो चली गई, श्री राम का नाम लिया, मेरा उद्धार हुआ, ये हनुमान आपको नमस्कार है। वो प्रसन्न हो गए। कालनेमी ने जो अटकाया, कालनेमी का जो षड्यंत्र था, उसका जो छलावा था, वो ध्यान में आ गया हनुमान के, और हनुमान ने उसको भी लपेटा अपने पूंछ में और पटका दिया। लेकिन वो राम राम बोलता था, तो ऐसा बोलते वो मुक्त हो गया। कहने का मतलब क्या है? हनुमान जी मृत्यु को जानते हैं और मृत्यु के पास ले जाते हैं। जो भी दुष्ट है, दुष्ट विचारों को जो भी आड़े आते हैं, उनको भी वो मुक्ति दे देते हैं। अभी कोई ऐसा अर्थ निकालेगा इसका कि राम का विरोध करने पर भी मुक्ति मिलती है। कोई कोई ऐसा बोलते, रावण ने राम का नाम लेते लेते मरण आ गया तो उसको भी मुक्ति मिल गई, और कालनेमी भी मुक्त हो गया, मगर भी मुक्त हो गई। लेकिन ये कहानियां हैं। कहानी में कुछ बोध दिया जाता है, यानी हमारा जीवन क्या है ये समझ लेना चाहिए। मृत्यु की सच्ची समझ हमारे जीवन में होनी चाहिए, और ऐसी समझ जिसके जीवन में आती है वो भले अनुभव से आ जाए, भले अभ्यास से आ जाए, लेकिन आ जानी चाहिए। और ऐसी समझ जिसके जीवन में आ जाती है वह हरिभक्त हो जाता है। अगला जन्म उसका अच्छा होता है। शुचीनाम श्रीमतांगे ही योग भ्रष्टो विजायते। हमने किया हुआ करते करते, भक्ति करते करते अगर मरण आ गया तो क्या हम बीच में छूट जाएंगे? ऐसा नहीं है। हमारा जन्म, अगला जन्म हरिभक्त यानी विष्णु के भक्त, राम के भक्त होकर के होगा। यानी हमारा जो प्रयास है वो व्यर्थ जाएगा नहीं। हम जो भी करते हैं, जो भी अच्छा कार्य करते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल मिलते रहता है, हमारी इच्छा के बिना भी मिलते रहता है। और ये मृत्यु अंतिम ये नहीं होता। और जब अंत काल में हम उसका स्मरण करते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये कलेवर छोड़ते समय, शरीर छोड़ते समय अगर उसका स्मरण करते हैं तो हमें उसके पास एक स्थान मिल जाता है। और वो जब दूसरा भी जन्म दे देते तो हरिभक्त का ही जन्म दे देते हैं। ऐसे भक्तों को, महापुरुषों को नमस्कार है, प्रणाम है।